अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम रिएक्ट जीरो टू हीरो की सीरीज़ के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्ट के कॉन्सेप्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो के अंदर हम जानेंगे रिएक्ट के अंदर स्टेट्स का कॉन्सेप्ट। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम रिएक्ट में स्टेट्स का कॉन्सेप्ट जानने वाले हैं। तो आइए बगैर टाइम वेस्ट किए हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यार, अगर आपने अभी तक इस रिएक्ट जीरो टू हीरो की सीरीज़ को अभी तक एक्सेस नहीं किया तो जाइए इस सीरीज़ को एक मरतबा लाजमी एक्सेस कर लीजिए, क्योंकि हमने अपने इस रिएक्ट जीरो टू हीरो की सीरीज़ के अंदर हम अपने ये माय अकेडमी रेस्टोरेंट का मेन्यू कार्ड डिज़ाइन कर चुके हैं। अगर आप मेरी ये रिएक्ट जीरो टू हीरो की सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि हमने कितने न्यू कॉन्सेप्ट सीखे हैं और वो तमाम कॉन्सेप्ट हमने इस अपने माय अकेडमी रेस्टोरेंट की वेबसाइट के ऊपर अप्लाई किए हैं। तो इसी तरीके से आज की वीडियो के अंदर हम बनाने वाले हैं काउंटर एप्लीकेशन, जिसके अंदर हम स्टेट्स का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो आइए बगैर टाइम वेस्ट किए हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम ये जान लेते हैं कि बेसिकली स्टेट्स होती क्या हैं। हम पहले इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, उसके बाद हम इसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरी रिएक्ट जीरो टू हीरो की सीरीज़ को फॉलो करें तो आपको तो मालूम होगा कि हम अपनी इस डायग्राम को लेकर चल रहे हैं और हमने इस डायग्राम के थ्रू भी काफ़ी कॉन्सेप्ट समझे हैं और आज हम स्टेट का कॉन्सेप्ट भी इस डायग्राम की मदद से ही समझेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे कंपोनेंट का एक पार्ट होता है डेटा। डेटा के अंदर हमारे पास एक होता है प्रोप्स, दूसरा होता है स्टेट्स। हमने प्रोप्स तो जान लिया था कि बेसिकली प्रोप्स होती क्या है। तो बेसिकली प्रोप्स के केस में क्या होता है कि हमारे पास जो डेटा होता है वो आउटसाइड ऑफ कंपोनेंट से आता है और हम अपने कंपोनेंट के अंदर उस डेटा को यूज़ कर सकते हैं। तो एक और ज़रूरी बात कि हम प्रोप्स के अंदर डेटा को अपडेट या स्टोर नहीं करते, हम डायरेक्ट यूआई के ऊपर रेंडर करवा देते हैं, जो भी लॉजिक अप्लाई करनी होती है वो अप्लाई करते हैं। लेकिन हमारे पास ऐसा सिनेरियो आ जाए कि यार आपने अपने कंपोनेंट के अंदर डेटा को स्टोर करना है, तो उस केस के अंदर क्या होगा? तो उस केस के अंदर हम यूज़ करेंगे स्टेट्स का। बेसिकली स्टेट्स होती क्या है? स्टेट बेसिकली हमारे कंपोनेंट की एक तरह से मेमोरी होती है और ये हमारे कंपोनेंट को या हमारे यूआई को इंटरैक्टिव बनाने के अंदर हमें हेल्प आउट करती है। ये हमें हमारे यूआई को इंटरैक्टिव किस तरीके से बनाती है कि लेट्स से कि जब भी हमारी स्टेट चेंज होती है तो जो हमारा कंपोनेंट होता है वो री रेंडर होकर हमारे यूआई के ऊपर डिस्प्ले होता है। तो अगर मैं सिंपल वर्डिंग में अगर हम इसे समराइज करें तो बेसिकली जो स्टेट्स होती हैं वो बेसिकली क्या होती है, वो हमारे कंपोनेंट की मेमोरी होती है, जिसके अंदर हम अपने जो कंपोनेंट का इंटरनल डेटा होता है हम वो उसे स्टोर करते हैं और इसी तरीके से हम अपने उस डेटा को अपडेट भी कर सकते हैं। तो ये तो हमने तमाम चीज़ें जान ली हैं स्टेट्स के बारे में। तो आइए इसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर लेते हैं अपनी काउंटर एप्लीकेशन के अंदर। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने VS कोड में। तो बेसिकली हमने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है काउंटर ऐप के नाम से। ही बेसिकली मैं आपको प्रोजेक्ट प्रोवाइड कर दूंगा अपने गिटहब के ऊपर, आप वहां जाकर इस प्रोजेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर आप यहां पर नोट करें तो यहां पर हमने एक कंपोनेंट बनाया हुआ है काउंटर के नेम से, और इस काउंटर के नेम से जो कंपोनेंट है इसके अंदर हमारे पास टोटल 2 बटन है, एक है माइनस का बटन, एक है प्लस का बटन। तो अभी हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो मैं आपको पूरा सिनेरियो समझा देता हूँ कि हम करने क्या वाले हैं। हम यहाँ पर ये काम करने वाले हैं कि जैसे ही माइनस के बटन के ऊपर क्लिक होगा तो उस केस के अंदर क्या होगा, उस केस के अंदर जो हमारे पास यहाँ पर ये वैल्यू है इसके अंदर 1 का डिक्रीमेंट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर प्लस के बटन के ऊपर क्लिक होगा तो हमारे पास यहाँ पर ये जो वैल्यू है इसके अंदर 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो ये काम हम किसकी हेल्प से करेंगे? ये काम हम करेंगे स्टेट्स की हेल्प से। किस तरीके से करेंगे उसके लिए अब हम यहाँ पर सबसे पहले समझ लेते हैं स्टेट्स को। तो फ्रेंड्स, हमारे पास स्टेट्स के अंदर डिफरेंट हमारे बिल्ट इन फंक्शन प्रोवाइड किए हुए हैं, जिसके अंदर एक फंक्शन है यूज स्टेट, जो कि हम आज की वीडियो के अंदर यूज करेंगे। और इसी तरीके से हमारे पास होता है यूज रिड्यूसर, और इसी तरीके से हमारे पास डिफरेंट स्टेट्स के जो बिल्ट इन फंक्शन है वो हमें रिएक्ट प्रोवाइड करता है। तो हम ये तमाम फंक्शन अपने आगे आने वाली वीडियोज़ के अंदर यूज करेंगे। आज की वीडियो के अंदर हम जस्ट यूज करेंगे यूज स्टेट। तो हमें यूज स्टेट किस तरीके से यूज करना है उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर सिंपल टैप कर देते हैं यूज स्टेट। तो जैसे हमने यहाँ पर इंटर प्लेस किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर इसने हमें इंपोर्ट करके दे दिया है। एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा इसे जूम कर लेता हूँ, तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रॉपर डिस्प्ले हो रहा होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यूज स्टेट इसने इंपोर्ट किया है रिएक्ट के अंदर से। तो हमारे पास यहाँ पर अगर आप नोट करें तो हमारे पास यूज स्टेट के अंदर बेसिकली ये फंक्शन है और हम इसके अंदर एक वैल्यू पास करते हैं। बाय डिफॉल्ट ये क्या करता है, बाय डिफॉल्ट एक वैल्यू लेता है। लेट्स से कि हम यहाँ पर इसके अंदर वैल्यू ले लेते हैं 10। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से ये जो फंक्शन है ये हमें बेसिकली एरे रिटर्न करके देता है। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर इसे भी चेक कर लेता हूँ कि यार वाकई में मुझे एरे रिटर्न करके दे रहा है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर देता हूँ ARR इक्वल्स टू, और इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर एक कोर्स नाम के एरे के अंदर जो भी ये फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा वो स्टोर हो जाएगी। और मैं यहाँ पर कंसोल.log भी करके चेक कर लेता हूँ कि यार
ये हमें वैल्यू रिटर्न क्या करके दे रहा है। तो फ्रेंड मैंने यहाँ पर जैसे कंसोल डॉट लॉग किया तो मैं चलता हूँ अपने इस पेज के अंदर, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो जैसे इंस्पेक्ट के बटन के ऊपर क्लिक किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे कंसोल के ऊपर इसने हमें एक एरे रिटर्न करके दी है। तो अगर आप यहाँ पर इस एरे के अंदर नोट करें, मैं काम करता हूँ इस एरे को एक्सपेंड कर लेता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर इस एरे का जो फर्स्ट इंडेक्स है उसके अंदर जो हमने यहाँ पर वैल्यू सेट की थी, हमने यहाँ पर वैल्यू कहाँ सेट की थी, हमने यहाँ पर वैल्यू सेट की थी यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर वो वैल्यू रिटर्न की जा रही है। और इसी तरीके से हमारे पास जो सेकेंड इंडेक्स है उसके अंदर हमें यहाँ पर एक फंक्शन प्रोवाइड किया जा रहा है। तो मैं आपको समझाता हूँ। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज और फंक्शन का हमारे पास यहाँ पर बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट है। हमारे पास जो वैल्यू होती है जो हम अपने स्टेट के अंदर स्टोर होती है, वो बेसिकली हमारे पास होती है वैल्यू जो कि इसके जीरो इंडेक्स के ऊपर स्टोर होती है। इसी तरीके से जो सेकंड होता है वो होता है फंक्शन। फंक्शन हमें क्या हेल्प आउट करने में मदद करता है, फंक्शन की मदद से जो हमारे पास वैल्यू स्टोर होती है हम उसे अपडेट करते हैं। तो मैंने बेसिकली आपको क्या बताया था कि हम स्टेट की मदद से अपनी वैल्यूज़ को अपडेट भी कर सकते हैं। तो इसी वजह से हमारे पास यहाँ पर जो सेकेंड इंडेक्स है उसके अंदर हमारे पास यहाँ पर फंक्शन स्टोर होता है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर इसे यूज़ करेंगे। इसे यूज़ किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले तो हम अपनी इस एरे को डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं। तो हमें मालूम है कि फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर वैल्यू स्टोर होती है, तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं काउंट, और इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर इसके अंदर वैल्यू स्टोर होगी जो हमारे इस स्टेट के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है। और सेकंड क्या, सेकंड हमारे पास एक फंक्शन होता है, तो हम यहाँ पर इसे नेम देते हैं सेट काउंट। तो हम यहाँ पर सेट काउंट के नेम से एक फंक्शन बना लेते हैं। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर सी को कैपिटल कर देता हूँ। तो इस तरीके से क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पर जो काउंट नाम का जो वेरिएबल है उसके अंदर वैल्यू स्टोर होगी, और सेट काउंट हमारे पास बेसिकली फंक्शन है, हम इसकी मदद से अपने इस स्टेट की वैल्यू को चेंज करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक काम करूँगा, काउंट को ही प्रिंट करवाऊंगा। तो मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग में काउंट करता हूँ, एक काम करता हूँ, मुझे यहाँ पर आई थिंक ये एरर थ्रो कर रहा है। लेट्स सी कि हमारे पास यहाँ पर क्या कह रहा है, सेट काउंट इज डिक्लेयर बट इस वैल्यू नेवर रीड। तो फ्रेंड्स सबसे पहले सेव करते हो, कंसोल पर चेक करते हैं कि क्या हमारे पास यहाँ पर एरर थ्रो कर रहा, नहीं हमारे पास यहाँ पर कोई भी एरर थ्रो नहीं कर रहा। हमारे पास यहाँ पर डायरेक्ट जो हमारे इस स्टेट के अंदर वैल्यू स्टोर है वो प्रिंट हो रही है। तो अब हम यहाँ पर बेसिकली क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर अपनी जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा अब हम उसे इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो मैं नेगेटिव के ऊपर एक फंक्शनैलिटी सेट कर देता हूँ। तो बेसिकली मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले तो जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर इवेंट हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट देखा था, मैं यहाँ पर सबसे पहले वो अप्लाई करूँगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर हमारी लास्ट वीडियो के अंदर हमने इवेंट हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट देखा था जो कि वीडियो नंबर 12 थी। अगर आपको नहीं मालूम क्या इवेंट हैंडलिंग होती क्या, तो आप एक मरतबा लाजमी वीडियो चेकआउट कीजिएगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर कह देता हूँ कि अगर मेरे इस बटन के ऊपर क्लिक होता है तो मैं यहाँ पर कह देता हूँ ऑन क्लिक का इवेंट को ट्रिगर्ड आउट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर देता हूँ ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक के अंदर मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि मैं यहाँ पर बेसिकली एक फंक्शन बनाने वाला हूँ, वो मैं इसके अंदर सेट कर दूंगा। तो मैं यहाँ पर कह देता हूँ डिक्रीमेंट। तो मैं यहाँ पर सिंपल डिक्रीमेंट के नाम से एक फंक्शन बना देता हूँ। सही हो गया। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले तो डिक्रीमेंट के नाम से फंक्शन बनाऊंगा, कहाँ पर, हमारे इस कंपोनेंट के अंदर ही। तो मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर देता हूँ फंक्शन, और हमारे पास यहाँ पर ये फंक्शन का नेम क्या होगा, हमारे इस एक काम करता हूँ मैं नीचे इसे कॉपी ही कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर सबसे पहले तो इसे कर लिया है कॉपी, और मैं यहाँ पर इसे कर देता हूँ पेस्ट। तो हमारे पास यहाँ पर ये बेसिकली एक फंक्शन होगा। ये बेसिकली क्या करेगा, अब हमारे पास यहाँ पर जो सेट काउंट का फंक्शन है, अब हमें इसे यूज़ करने की बारी आ गई है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसे यहाँ से यहाँ तक करूँगा कट, और अपने इस कंपोनेंट के टॉप के ऊपर कर लूँगा पेस्ट। और इसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर कह देता हूँ कि आप सेट काउंट कर दें, क्या जो हमारे पास यहाँ पर काउंट के अंदर वैल्यू पड़ी है उसके अंदर -1 कर दीजिए। इसका मतलब ये है कि हमारे काउंट के अंदर जो एग्जिस्टिंग वैल्यू पड़ी है आपने उससे एक माइनस कर देना। ये हमारे पास फंक्शनैलिटी कब चलेगी, जब हमारे इस माइनस के बटन के ऊपर क्लिक होगा। तो हमारे पास जैसे इस माइनस के बटन के ऊपर क्लिक होगा तो हमने बता दिया कि यार आपने डिक्रीमेंट के फंक्शन को ट्रिगर्ड आउट कर देना है, और जो हमारा डिक्रीमेंट का फंक्शन है वो क्या करेगा कि जो हमारी स्टेट के अंदर वैल्यू स्टोर है उसके अंदर -1 कर देगा। तो लेट्स सी कि हमारे पास यहाँ पर ये हमारे पास शो होगा भी या नहीं। उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो हमने हार्ड कोडेड 12 सेट किया हुआ है, हम उसकी जगह जो हमारे इस स्टेट के अंदर वैल्यू सेट है हम सिंपल उसे ही प्रिंट करवा देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 12 कहाँ पर सेट है, हमारे पास यहाँ पर 12 आई थिंक सेट है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इसे कर देंगे कट, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम यहाँ पर सिंपल जो हमारे काउंट की वैल्यू है हम यहाँ पर वो डिस्प्ले करवाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर 10 डिस्प्ले हो रहा है। तो अब हम अपनी डिक्रीमेंट वाली फंक्शनैलिटी को टेस्ट कर लेते हैं। तो लेट्स से कि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पर कुछ भी इफेक्ट नहीं आया। तो लेट्स से कि हमारे पास यहाँ पर इशू क्या आ रहा है, ये कह रहा है कि डिक्रीमेंट इज नॉट डिफाइंड। तो लेट्स सी कि हमारे पास यहाँ पर डिक्रीमेंट क्यों डिफाइंड नहीं है, सबसे पहले मुझे ये चेक करना है।
तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है। मिस्टेक क्या है कि जो हमने ऑन क्लिक का इवेंट है वो हमने यहाँ पर जो हमारे प्लस के बटन है उसके साथ सेट कर दिया था। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले इसे कर दूंगा कट, और जो हमारे पास यहाँ पर माइनस का बटन है उसके ऊपर ऑन क्लिक का ये वाला इवेंट सेट कर दूंगा। तो आइए सबसे पहले इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद चलते हैं अपने वेब पेज के अंदर। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो माइनस के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और चेक करेंगे कि क्या हमारी जो वैल्यू है वो अपडेट हो भी रही है या नहीं। तो जैसे मैंने यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ये वैल्यू अपडेट हो रही है। तो बेसिकली इसके बिहाइंड द सीन क्या फंक्शनलिटी वर्क कर रही है कि जैसे ही हम यहाँ पर माइनस के बटन के ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पर सेट काउंट का जो हमारा फंक्शन है वो ट्रिगर्ड आउट होगा, और वो क्या करेगा, वो जो हमारे पास स्टेट के अंदर बाय डिफॉल्ट जो भी वैल्यू सेट है उसके अंदर -1 कर देगा, और हमारे पास यहाँ पर जो हमारा कंपोनेंट है वो री रेंडर होकर आएगा और हमारे पास न्यू वैल्यू डिस्प्ले करेगा। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर ये फंक्शनैलिटी वर्क करती है। तो अब हम इसी तरीके से क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर ऑन क्लिक का इवेंट अप्लाई करेंगे प्लस के बटन के ऊपर, और यहाँ पर हम जो वैल्यू है इसके अंदर 1 का इंक्रीमेंट करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो हमारे पास इंक्रीमेंट का बटन है, प्लस का बटन है, उसके ऊपर ऑन क्लिक का इवेंट सेट कर लेते हैं और हम इसे नेम देते हैं इंक्रीमेंट। तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो इंक्रीमेंट के नेम से एक फंक्शन बनाने वाले हैं, और वो बेसिकली क्या करेगा, वो फंक्शन हमारे पास यहाँ पर इसके अंदर 1 का इंक्रीमेंट करेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो जो हमारा सेट काउंट वाला जो हमारा फंक्शन है हम यहाँ पर इसे कर लेते हैं कॉपी, और यहाँ पर इसे कर लेते हैं पेस्ट, और इसके अंदर यहाँ पर -1 करने के बजाय अब हम यहाँ पर सिंपल कर देते हैं +1। तो आइए सेव करते हैं और चलते हैं पेज में। अब हम यहाँ पर सबसे पहले प्लस वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे हमने इस बटन के ऊपर क्लिक किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर इस वैल्यू के अंदर 1 का इंक्रीमेंट होकर आ रहा है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर ये जो स्टेट्स का कॉन्सेप्ट है वो वर्क करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और स्टेट का तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो यार सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, बाय बाय।